तो एक बार फिर जय जिनेन्द्र आप सभी से। और आज जो हमारी म्यूट तो नहीं है ना? हाँ। तो जय जिनेन्द्र आप सभी से। तो हमने 12 भावनाओं पर चर्चा शुरू की थी और हमने अनित्य भावना को समझा था कि सभी प्रकार के संयोग जो हैं इस संसार में वो सारे अनित्य हैं, वो नित्य नहीं हैं, वो समाप्त होने वाले हैं, हमेशा के लिए रहने वाले नहीं हैं। हमने अशरण भावना को समझा था, यानी कि छूटते हुए शरीर आदि को बचाने के लिए कोई सहयोगी नहीं है। ये अशरण भावना थी कि हम किसी के भी शरण में नहीं जा सकते, ना हम किसी को शरणार्थी बना सकते हैं। वास्तव में हमारी अपनी आत्मा ही हमारे लिए सच्ची शरण है। और इस आत्मा का पथ हमें जिन्होंने दिखाया, जो देवगुरु धर्म है, या हम कहें तो हम उनकी शरण में जा सकते हैं या हो सकते हैं। तो तीसरी भावना है संसार भावना। संसार भावना एक आध्यात्मिक व्यक्ति था। तो आध्यात्मिक व्यक्ति था, तो ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति साधु हो केवल वही आध्यात्मिक हो सकता है। वैसे भी व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है। बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति था। तो एक दिन एक धनवान व्यक्ति ने सोचा कि इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा नाम है, इससे जाकर मिला जाए, कहीं कोई काम निकल जाए, कहीं किसी काम ही आएगा। तो ये होता है ना, संसार में ऐसा ही सोचते हैं लोग। तो वो उस व्यक्ति से मिलने के लिए वो धनवान व्यक्ति गया। उसने सोचा इतना बड़ा व्यक्ति, इतना नाम, इतना प्रसिद्ध व्यक्ति है, ज़रूर बहुत बड़े ठाठ-बाट होंगे इस व्यक्ति के। जब वो वहाँ गया, उसके घर पहुँचा, तो वो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया कि उसके पास केवल नाम मात्र की चीज़ें थी। नाम मात्र की चीज़ें, कोई आलीशान लंबे-चौड़े डेकोरेशंस नहीं, फर्नीचर्स नहीं, कुछ नहीं, केवल आवश्यकता जितनी है उतना ही सामान उसके पास में वहाँ पर था। तो बड़ा आश्चर्यचकित वो हो गया और उसने उनसे कहा, उस आध्यात्मिक व्यक्ति से कहा कि आपके पास तो यहाँ कुछ भी नहीं है। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया धनवान व्यक्ति से कि भाई तुम्हारे पास भी तो यहाँ कुछ नहीं है। तो धनवान व्यक्ति ने कहा कि मैं तो यहाँ मेहमान हूँ। तो उस आध्यात्मिक व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं भी तो यहाँ मेहमान ही हूँ। यानी कि कितनी गहरी बात कि इस संसार में हम सब मेहमान ही हैं। इस घर को, इन रिश्तों को, इन नातों को हम सब अपना समझ बैठे हैं। जब हम किसी आलीशान 5 स्टार, 7 स्टार या किसी भी होटल में रहने के लिए जाते हैं या किसी मित्र के यहाँ रहने जाते हैं जो बहुत अच्छा घर आदि हो जिसका, तो क्या होता है कि आपके अंदर ऐसी भावना आती है कि ये मेरा है, मुझसे छिन जाएगा? नहीं आती, क्योंकि हम जानते हैं कि हम वहाँ मेहमान हैं, हम वहाँ कुछ दिनों के लिए आए हैं, उसके बाद हमें छोड़कर और वापस लौटकर अपने घर की तरफ चले जाना है। लेकिन हम एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। हमें लगता है ये संसार हमारा घर है, ये हमारा अपना है, हमें इसे भी छोड़कर जाना है और वास्तव में जो घर है वो हमारी अपनी आत्मा ही है, जहाँ लौटकर हमें वापस आने का प्रयत्न करना चाहिए। और हम क्योंकि इसे अपना मान बैठते हैं, इसीलिए हम चारों गतियों में भ्रमण करते रहते हैं। और चारों गतियों में भ्रमण करता हुआ जीव क्या करता है? दुःख उठाता है। तो इस प्रकार का चिंतन कि ये आत्मा ही मेरा वास्तव में सच्चा घर है और इन चारों गतियों में भ्रमण करता हुआ जो जीव है वो दुःख उठाता है, इस प्रकार का चिंतन जो है, इस प्रकार की भावना जो है, वो संसार भावना कहलाती है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, तब जग देखो छान रे प्राणी, तब जग देखो छान। तो अज्ञानी जीव क्या सोचता है कि जब तक जीवित हूँ, जब तक जीवित है तब तक तो सुख भोग लें। लेकिन वास्तव में इस संसार में
रंच मात्र भी, लेश मात्र भी सुख नहीं है, क्योंकि दुखों के समूह का नाम ही संसार है। जो व्यक्ति निर्धन है, गरीब है, वो क्यों दुखी है? उसको धन नहीं मिला, वो धन के अभाव में, फैसिलिटीज के अभाव में दुखी है। और जो व्यक्ति धनवान है, वो क्यों दुखी है? वो तृष्णा के कारण, लालच के कारण वो दुखी है। तो इस प्रकार संसार मात्र ही क्या है? दुख स्वरूपी है। और एकमात्र ये आत्मा अगर हम समझ सकें, तो हमारी ये आत्मा ही सुख स्वरूपी है। तो इस प्रकार का चिंतन संसार भावना में किया जाता है। ये संसार दुख का दावानल है, जन्म जरा और रोगों से भरा पड़ा है। कहीं पर भी देख लीजिए, हमें लगता है देवलोक में बड़े सुख होंगे, वहां भी अनेकों अनेकों प्रकार की मानसिक कष्ट हैं, तकलीफ है, और फिक्स्ड आयुष्य है। वहां से आप निकलना भी, जितना जब भोगना है उतना भोग कर ही निकलना पड़ेगा। सुखों के साथ अनेकों दुख की घड़ियां भी आती हैं वहां पर। फैसिलिटीज बड़ी हो सकती है यहाँ से, लेकिन मानसिक दुख वहां पर भी है। नरक गति को देखिए, कैसे कैसे मार काट, कितने कितने कष्ट। तिर्यंच गति को देखिए, छेदन भेदन, कितना कितना छेदन भेदन का काम, जिंदा जला दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, क्या क्या तिर्यंच गति में अनेकों अनेकों प्रकार के दुख। और मनुष्य जब देखो नई नई विपत्तियों से घिरा ही रहता है, कभी कोई विपत्ति तो कभी कोई विपत्ति। और इन्हीं विपत्तियों और इन विपत्तियों से उबरने के लिए सांसारिक उपायों में जीव परिभ्रमण करता रहता है। एक विपत्ति आई, अब इससे निकलने के उपाय ढूंढो, दूसरी विपत्ति आई, उससे निकलने का तरीका ढूंढो। तो विपत्तियां भी सांसारिक, और उनको, उनसे निकलने के, उनको उबारने के जो उपाय हैं वो भी सांसारिक। और संसार परिभ्रमण की इस क्रिया को कहते हैं परावर्तन। परावर्तन एक शब्द कई बार कहते हैं, परावर्तन। तो ये जो परावर्तन है, ये 5 प्रकार से होता है। ये संसार पंच परावर्तनी है। तो शॉर्ट में जो है वो इस परावर्तन को थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि इस विश्व के, इस लोक के समस्त पुद्गल, जितने भी पुद्गल परमाणु हैं, उनको शरीर रूप में ग्रहण करना। तो पंच जो परावर्तन है वो है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। ये 5 परावर्तन है। तो इस लोक के जितने भी पुद्गल परमाणु हैं, उनको शरीर के रूप में ग्रहण करना, ये द्रव्य परावर्तन है। और ये जो मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत है, उसके नीचे के 8 प्रदेशों को छोड़कर और समस्त आकाश के, इस लोक के समस्त आकाश प्रदेशों में जन्म मरण करके और भ्रमण करना, समस्त यानी कि संपूर्ण लोक के आकाश प्रदेशों में जो है जीवन मरण से भ्रमण करना, कहीं जीना फिर मरना, फिर कहीं और जीना, कहीं और मरना, ये क्या हो गया? इसे हम कहते हैं क्षेत्र परावर्तन। और फिर उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल, ये सभी, ये इन इसके उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के सभी समयों में जो है वो जन्म मरण करना। उत्सर्पिणी काल और अवसर्पिणी, कितने कितने उत्सर्पिणी अवसर्पिणी के चक्र चलते हैं, इन सब में जन्म मरण के द्वारा भ्रमण करना, इसे कहते हैं काल परावर्तन। और संसार में सम्यक्त्व के बिना, सही समझ, सही धारणा के बिना, समस्त पुण्य पाप रूप भावों को अनेक बार ग्रहण करना, अच्छे और बुरे भावों को, इसे हम कहते हैं भाव परावर्तन। सर्वार्थ सिद्धि और लोकांतिक देव, सबसे ऊंचे देवलोक, 5 सर्वार्थ सिद्ध और 9 लोकांतिक, 63 श्लाका पुरुष, और तीर्थंकर के माता पिता इंद्र और इंद्राणी, इन कुछ विशिष्ट स्थानों को छोड़ करके और अन्य योनियों में बार बार भ्रमण करना, इसे हम कहते हैं भव परावर्तन। तो एक जीव जो है वो इस पंच परावर्तन, यानी इस पंच परावर्तन सिस्टम में, इन पंच परावर्तनों में न जाने कितने कितने, कितनी कितनी बार, अनंत अनंत बार जो है वो उसने भ्रमण किया है।
अनंत काल से भ्रमण ही तो करते चले आ रहे। तो सम्यक्त्व की भावना से जुड़कर, जो सच है, जो सत्य है, उस भावना से जुड़कर संसार छोड़ने के भाव से जब हम ओतप्रोत हो जाते हैं, तब क्या होता है, ये पंच परावर्तन, तब ये पंच परावर्तन समाप्त होता है, या तब पंच परावर्तन के समाप्त होने का मार्ग खुल जाता है। अतीत के दुखों में जो हम भटके हैं, उसका ज्ञान हमें होता है और संसार के प्रति विरक्ति का भाव आता है। इसीलिए हमेशा हमें, सदा हमें संसार भावना का चिंतन करना चाहिए। तो हमने समझा, हमने जाना कि ये संसार क्या है, अनित्य है। ये संसार क्या है, अशरण है। तो फिर क्यों हम इस संसार के प्रति आसक्त हैं? क्यों हमारी आसक्ति है? ऐसा क्या है जो हम इस संसार के प्रति इतना इतना अट्रैक्टेड हैं? हम सब कुछ जानते हैं, क्या हम जानते नहीं ये जीवन अनित्य है? क्या हम नहीं जानते ये जो भी कुछ हमें मिला है ये 100% गारंटी नहीं है कि हमारे साथ रहेगा, कब तक रहेगा, छूट जाएगा, चला जाएगा, लेकिन फिर भी हमारा अट्रैक्शन, और इस अट्रैक्शन के कारण हम अनेकों चीजों से जुड़ते चले जा रहे हैं, संसार से जुड़ते चले जा रहे हैं। एक बार महाप्रकांड पंडित इंद्रभूति गौतम, भगवान के गणधर, उन्होंने भगवान से पूछा कि भगवान, मैं शरीर हूं या शरीर से भिन्न हूं? तो भगवान ने फरमाया कि गौतम, तुम्हारे भीतर भीतर अनंत निर्मल ज्ञान और दर्शन है, तुम उसका अनुभव करो, तुम उसका अवलोकन करो। तो ये ज्ञान दर्शन केवल गौतम स्वामी में नहीं, केवल भगवान महावीर में नहीं, हम सब के अंदर, हम सबका भीतरी आंतरिक गुण है ये ज्ञान दर्शन, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन, ये हमारा गुण है, लेकिन इस कर्मों के पर्दे से ढका हुआ है। और इसी अनंत ज्ञान और इसी अनंत दर्शन के कुछ कुछ हिस्सों को प्रयोग में लाने के लिए भी हमें अपनी इंद्रियों का सहारा लेना पड़ता है। सोचिए, कितना अनंत ज्ञान अनंत दर्शन हमारे भीतर है, मगर पर्दा पड़ा है, और इसीलिए थोड़ा बहुत जानने और देखने के लिए भी हमें इन इंद्रियों पर निर्भर रहना पड़ता है, इनका सहारा लेना पड़ता है। अपनी ही चीज को यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए हमें सहारा लेना पड़ता है। आश्रित हैं हम इन इंद्रियों के ऊपर, इस मन के ऊपर, कर्मों पर आधारित है, जहां ले जाएगा वहां जाना पड़ेगा, डिपेंडेंट है, कर्माधीन है, गुलाम है इन कर्मों के हम। और हमारे अधीन क्या है, कुछ भी नहीं। हमें लगता है ये शरीर हमारा, ये रिश्ते हमारे, ये नाते हमारे, ये सब हमारे हैं, हमारे हिसाब से चलेंगे। कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं है। अरे गाड़ी आपको लगता है आपकी है, चलते चलते स्टार्ट बंद हो जाता है। ये शरीर भी हमारे अधीन नहीं है। हम चाहेंगे तो नहीं रुकेगा ये, जिस दिन जाना होगा निकल जाएगा। हम चाहेंगे तो स्वस्थ नहीं रहेगा, बीमार पड़ जाएगा। हमारे अधीन क्या है? अगर हम चाहें कि भाई हम, ये शरीर है हमारा, हम यहाँ से देव गति चले जाएं, अरे देवताओं का जीवन तो बड़ा अच्छा होता होगा, हम देवता बन जाएं, तो क्या हम बन सकते हैं? नहीं बन सकते। कुछ हमारे अधीन नहीं है, क्या है? कुछ नहीं। और हम इन सब के अधीन हो गए हैं, इस शरीर के मोहवश, इन इंद्रियों के मोहवश, इस मन के मोहवश हम इस संसार के अधीन हो गए। तो ये जो संसार का सुख है, ये भ्रम है। राग द्वेष रूपी जेल ने बांध रखा है हमें, कर्मों ने बांध रखा है हमें। तो क्या है ये संसार? ये संसार क्या है? हम जिसे लोक कहते हैं, ये जो दुनिया, ये लोक है, जहाँ ये स्वर्ग है, नर्क है, हमारा भरत क्षेत्र है, एरवत क्षेत्र, अनेक प्रकार के महाविदय क्षेत्र आदि हैं। ये सब क्या है? जहाँ ये लोकाकाश है, जहाँ पर धर्मास्तिका या अधर्मास्तिका, ये तो लोक है। इसकी बात हम नहीं कर रहे, ये संसार नहीं है। संसार क्या है? ये लोक तो, लोक क्या है? लोक तो नित्य है, लोक कहीं नहीं जाने वाला, हमेशा यही रहेगा। लेकिन संसार क्या है? संसार वो है जो हमने क्रिएट किया है, हमारे इन रिश्ते नातों का संसार, हमारी अज्ञानता का संसार, हमारी विकारता का संसार, हमारे राग द्वेष का संसार, हमारे संस्कारों का संसार, हमारी मिथ्या धारणाओं का संसार, वो संसार है। ये लोक वो है जहां हम रहते हैं,
और संसार वो है जो हमारे भीतर रहता है, उस संसार की हम बात करते हैं। तो वास्तव में क्या है, ये गतियां, ये मनुष्य गति, नरक गति, तिर्यंच गति, ये दुख नहीं देती है। दुख क्या देती है, हमारा उन गतियों में जो हमारा मोह है या जो हमारी अज्ञानता है, वो हमें दुख देती है। और कैसे वो हमें दुख देती है, कि जब तक कोई चीज नहीं मिलती तब तक पाने की इच्छा। अरे ये चीज मुझे नहीं मिली, ये मेरी हो जाती तो बस, फिर सुखी सुख, फिर सुखी सुख। किसी व्यक्ति के पास जब अपना घर नहीं होता है तो सोचता है किराए के घर में क्या सुख है, एक बार अपना घर हो जाए, अपने नाम की प्रॉपर्टी हो जाए, उसके बाद तो सुख ही सुख। और फिर अगर अपना घर बन गया तो उसके बाद क्या, सुख ही सुख, अनंत सुख, उसके बाद कोई दुख नहीं। या फिर क्या वो लोग सुखी हैं जिनके अपने घर हैं, जिनके पास अपने खुद के घर है, अगर वही एक क्राइटेरिया थी तो क्या वो सुखी हैं जिनके पास अपना खुद का घर है? ये चलता रहता है, कभी कोई अंत नहीं है। एक व्यक्ति सोचता है कि भई शादी हो जाए, उसके बाद तो सुख ही सुख है। और शादी भी ऐसी जगह हो जाए, कोई अच्छा परिवार, धनवान परिवार, बेटी की शादी आदमी करता है, सुखी परिवार, सारी फैसिलिटीज़ मिलें, सब कुछ हो, बड़े लाड-प्यार, ऐशो-आराम की ज़िंदगी हो, शादी हो जाए, उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद, अरे इतना समय हो गया, बच्चा नहीं हो रहा है। केवल एक बच्चा हो जाए बस, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, फिर सुखी-सुखी है, सातों सुख मिल गए। उसके बाद वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, अरे एडमिशन, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना? एडमिशन नहीं हुआ तो कैसे काम चलेगा? तो बड़ी-बड़ी स्कूलों में धक्का-मुक्की खाना, इधर-उधर सोर्स लगाना और एडमिशन हो जाए बस अच्छी स्कूल। एडमिशन हो जाए तो वहाँ थोड़ी कोई बात खत्म होती है। बच्चा लायक भी तो होना चाहिए, तो भई अच्छे नंबर लेकर आए। लायक मतलब आजकल अच्छे नंबर, क्लास में फर्स्ट, हर चीज़ में आगे अव्वल, है ना? अच्छे नंबर आ जाए। वहाँ पर भी इच्छाएँ समाप्त नहीं होती। इसके बाद अच्छी से अच्छी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कहीं बाहर भेज दें कि भई ये कोई बहुत बढ़िया करियर, बहुत ही लायक हमारी संतान निकल कर आ जाए। और फिर जब इतना सब कुछ कर लिया, तो बेकार थोड़े ही जाने देंगे। कोई बस अच्छा कोई जॉब लग जाए, कोई बढ़िया अपना बिज़नेस सेटल हो जाए, ये हो जाए बस। इसके बाद क्या है, फिर तो टेंशन ही खत्म। उसके बाद कोई टेंशन नहीं। और इतना हो गया, तो अब नेक्स्ट क्या? शादी, है ना? वही बच्चा अपने घर में सेटल हो जाए, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की मिल जाए तो वो अपने घर में सेटल हो जाए। ला यानी चक्र कहाँ से चला था और ये चक्र कहाँ तक पहुँच गया। यानी कि कहीं भी शांति नहीं है, कहीं भी अंत नहीं है इच्छाओं का, कोई इच्छाओं की कोई लिमिट नहीं है। इच्छा एक पूरी हुई, प्रकृति और अनंत, पूरी करता जो गया प्रकृति और अनंत। और जब तक इच्छा है, यानी तब तक आप सुखी नहीं हैं। अगर संतोष होता, सुख होता तो और इच्छाएँ होती ही नहीं। तो इच्छा है यानी आप सुखी नहीं हैं, सुख कहाँ है? तो जो पाना चाहता हूँ या जो पाना चाहती हूँ, वो मिले तो सुखी बनूँ, और कुछ मिल जाए तो कुछ और मिल जाए। और मिल गया जो चाहता हूँ या जो चाहती हूँ तो क्या हो जाता है, उसके संरक्षण की इच्छा। अरे ये मुझे मिल गया है, ये मुझसे कहीं छूट ना जाए, इनसिक्योरिटी। और दूसरी ओर एक हाथ से इसे बचा के रखूं और दूसरी ओर से और मिलता जाए, और मिलता जाए, और पाने की इच्छा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो है ना, उसमें ये इच्छाएं जो है, ये संसार के प्रति उसके आकर्षण का द्योतक है। और साथ-साथ क्या, अरे उसके पास है और मेरे पास नहीं। तभी तो होती है ना ये इच्छाएँ। अगर कुछ है ही नहीं तो इच्छा क्या चीज़ की होगी? इस संसार में लालच भरा पड़ा है आपके चारों तरफ, अनेकों लोग, और व्यक्ति देखता है, हर वक़्त देखता है कि अरे इसके पास ये है। अगर नीचे वाले को देख ले कि इसके पास नहीं है, मेरे पास है, तो घमंड आ जाता है। और ऊपर वाले को देख ले तो हीन भावना आ जाती है, इसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं? दूसरों की थाली में घी ही हमेशा ज़्यादा दिखता है। द ग्रास इज़ ऑलवेज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो ये इसी कारण तो ये संसार चलता चला जा रहा है। इन गतियों में परिभ्रमण हम करते चले जा रहे हैं। नहीं ये सही है, वो सही है, मिल जाए तो नहीं अब कुछ और सही है।
यही तो संसार है और ये संसार चलता रहता है क्योंकि हम इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता ढूंढना ही नहीं चाहते। तो निर्यावली का जो सूत्र है, उस सूत्र में एक वर्णन आता है कि भगवान का समवसरण था और जब भगवान का समवसरण लगता है तो कई बार जो देवी-देवता आदि हैं वो आकर और अपने शौर्य का, अपने अपने जो उन्हें मिला है उसका कई बार वो प्रदर्शन करते हैं। तो भगवान का समवसरण था, भगवान महावीर थे, समवसरण शायद कंप्लीट हुआ होगा या चल रहा होगा, जो भी था। तो उस समय जो गौतम स्वामी हैं, वो भी बैठे थे भगवान के पास में कि तभी एक देवी आई और उसने अपना जो भी उसके पास था सब वो दिखाने लगी अपने पावर्स वगैरह सब कुछ। तो ऐसे हाथ उसके निकल रहे हैं और एक-एक हाथ में से जो है कई ऐसे छोटे-छोटे, छोटे-छोटे पुत्र मतलब 108, 108 ऐसे पुत्र निकल रहे हैं। बड़ा ही विचित्र सा उसका प्रदर्शन था। तो गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा कि भगवान ये कैसी माया है? तो भगवान ने फरमाया कि ये बहुपुत्रिका देवी है। तो बहुपुत्रिका देवी तो सबने जानना चाहा कि इसके पीछे क्या है? ये क्या कहानी है इस बहुपुत्रिका देवी के पीछे? तो भगवान ने बताना प्रारंभ किया कि वाराणसी नगरी में एक सार्थवा रहता था भद्र नाम का, वेरी वेल टू डू, बहुत संभ्रांत संभ्रांत परिवार का। उसकी पत्नी थी सुभद्रा, बड़ी रूपवान, सौभाग्यवती, रिद्धि संपन्न परिवार, रिद्धि संपन्न स्त्री थी वो। तो एक ही प्रॉब्लम थी, कहते हैं ना हर चीज तो हर किसी को नहीं मिलती। सब कुछ रूप, लावण्य, धन, ऐशो आराम सब कुछ मिला, अच्छा पति, मगर संतान नहीं थी, चाइल्ड नहीं था उस तो हर समय इसी आर्त ध्यान में लगी रहती कि अरे कोई यत्न करके मेरे कोई संतान हो जाए, मेरे कोई पुत्र पुत्री हो जाए, कोई बच्चा हो जाए। निसंतान हूँ मैं, निसंतान जो व्यक्ति क्या करता है, जो है उसको नहीं देखता, जो नहीं है उसका रोना वो रोता रहता है, उसका रोना रोता रहता है। तो कई यत्न करती है, तरह-तरह की चीज़ें जगह-जगह माथा टेकती है, कुछ भी करती है, लेकिन फिर भी नहीं लिखा था, उसके भाग्य में नहीं था, उसके कर्म इस प्रकार के नहीं थे, ऐसे पुण्य का उदय नहीं था, उसके संतान नहीं थी। अनेकों यत्न कर ली। तो एक बार एक सुब्रता जी नामक साध्वी थी जो वहाँ पर उनके यहाँ पधारी। जब पधारी तो जो ये जो सुभद्रा थी, इसने निर्दोष आहार-पानी उनको साध्वी को बहराया, उपासना की, सेवा की। तो जब साध्वी श्री जाने लगी तो उसने हाथ जोड़े, करबद्ध ऐसे वंदन किया और बोला कि साध्वी श्री एक मन में इच्छा है कि मेरे संतान नहीं, संतान तो और सब कुछ है, एक संतान नहीं है, संतान प्राप्ति की बड़ी इच्छा है। आप तो इतनी पहुँची हुई साध्वी हैं, अगर आप कोई तंत्र मंत्र विद्या कुछ जानती हैं, तो बताने की कृपा करें, तो मेरा काम हो जाएगा। तो साध्वी जी ने बहुत ही शांत भाव से कहा कि सुभद्रा बहन हम तो साध्वियाँ हैं और संसार को छोड़ दिया है, संसार से विलग हैं, संसार से विमुख हैं और ऐसी बात करना क्या सुनना भी हमारी तो विधि से ही बाहर है। तो ये विद्या, मंत्र, तंत्र ये सब इस प्रकार की बात तो तुम्हें बता नहीं सकते हम इन सब चीज़ों से बहुत दूर हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो वीतराग प्रभु ने जो वाणी उनकी है, वो ज़रूर हम तुम्हें सुना सकते हैं। धर्म का उपदेश हम तुम्हें दे सकते हैं। तो जो साध्वी श्री हैं, उन्होंने धर्म का उपदेश दिया और सुभद्रा बड़ी प्रभावित हुई और उसने श्रावक के 12 व्रत साध्वी श्री से स्वीकार कर लिए। अब क्या हुआ कि वो श्रावक धर्म का पालन करती रही, लंबे समय तक बड़ी निष्ठा से पालन करती रही, लेकिन फिर भी क्या हुआ, अंदर उसके क्या था कि ये अच्छी तरह से पालन कर रही हूँ, मेरे शायद संतान हो जाए, मगर क्या हुआ, संतान नहीं हुई तो उसके अंदर एक विरक्ति सी आ गई और वो साध्वी बनने के लिए तैयार हो गई। अब पति को बताया, पति ने जब सुना, तो पहले तो उसने आज्ञा नहीं दी, लेकिन जब बहुत आग्रह किया, तो आज्ञा दे दी और जो साध्वी थी, जो सुभद्रा थी, वो सुब्रता साध्वी जी के पास जाकर के और दीक्षा ले ली और साध्वी बन गई। अब क्या हुआ? संयम का निर्वाह करने लगी।
निर्वाह तो करने लगी, लेकिन वो जो एक अट्रैक्शन था बच्चों के प्रति, संतान, बच्चे, वो उसका गया नहीं। वो अनुराग बालक-बालिकाओं के प्रति उसका गया नहीं। तो जब भी बच्चों को देखती नगर में इधर-उधर जाती, कभी गोचरी के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, तो बच्चों को प्रेम करने लगती, खिलाने लगती, कभी अपनी गोदी में बिठा लेती। तो इस प्रकार का स्नेह जो है वो उसका उमड़ता रहता बच्चों को देखकर। किसी बालक के पैर रंग देती, तो किसी के होठ रंग देती, तरह-तरह से अपना प्रेम उनके प्रति ज़ाहिर करती रहती। अब जब जो हेड थी, जो सुव्रता जी थी, जो गुरुणी थी, उनको जब पता चला इस बात का, तो उन्होंने टोका और जब टोका तो सुभद्रा को ये टोकना पसंद नहीं आया और वो संग छोड़ कर के और अलग हो अलग हो गई। इसके बाद वो अपना अलग ही रह करके अपना करने लगी। अब उसे रोकने-टोकने वाला कोई भी नहीं था और वो जब इच्छा होती तब वो बच्चों को खिलाती करती। और पर ठीक है उसने संयम को तो समझा था, उसने श्रावकत्व को समझा था, साधुत्व को समझा था और अंत समय में 15 दिन का अनशन करके और प्रथम स्वर्ग में जाकर के और यही बहुपुत्री देवी, बहुपुत्रिका देवी के नाम से उत्पन्न हो गई। तो सबने बड़े आश्चर्य से सुना इस बात को। तो गौतम स्वामी ने पूछा कि भगवान आगे क्या है इसका? तो भगवान ने फरमाया कि ये जो बहुपुत्रिका देवी है, ये यहाँ से निकल करके प्रथम स्वर्ग से निकल करके और इस भरत क्षेत्र में जम्बूद्वीप के इस भरत क्षेत्र में एक ब्राह्मण के घर में पैदा हो और सोमा नाम की एक कन्या होगी और इसका विवाह हो जाएगा और विवाह होने के बाद में 16 वर्ष में ये जो सोमा नाम की स्त्री है ये 32 पुत्रों को जन्म देगी। 16 वर्ष में 32 पुत्रों को जन्म देगी युगल 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 कर। अब इतने सारे बच्चों क्योंकि मन में बहुत गहरी इच्छा कि मेरे संतान हो, संतान हो, संतान हो। अब इतने सारे बच्चों की सार संभाल करती हुई ये सोमा बुरी तरह से घबरा जाएगी, परेशान हो जाएगी और सोचेगी ऐसा जो जीवन है, ऐसे जीवन से तो मरना ही अच्छा है। मृत्यु ही अच्छा है ऐसे जीवन से तो। और फिर एक दिन वो देखती है कि एक बंध्या स्त्री, एक स्त्री जिसके कोई संतान नहीं है, वो उसके ऊपर तो कोई टेंशन नहीं, कोई फ़िक्र नहीं, कुछ नहीं। वो बिल्कुल उसने मेंटेन्ड पर्सन है और वो एकदम मतलब बिल्कुल साज श्रृंगार करके और उसके सामने से निकलती है। तो उसे लगता है कि ओहो हो! धन्य है ये स्त्री, जीवन तो इसका धन्य है और काश ऐसा होता कि मेरे भी कोई संतान नहीं। तो जब नहीं थी, तो उसे संतान चाहिए थी और जब संतानें हो गई, तो उसे संतान नहीं चाहिए। तो हम जो जब तक व्यक्ति अज्ञानी होता है, तो ऐसे अज्ञानी प्राणी की यही मनोदशा रहती है। तो अभाव में क्या होता है, लेने को छटपटाता रहता है और जब प्राप्त हो जाता है, तो उसमें भी सुख नहीं मिलता। उसमें भी दुःख ढूँढने लगता है और उसे पीछा छुड़ाने को, उसे ठुकराने को छटपटाता रहता है। क्यों? क्योंकि सुख ना अभाव में है और ना अति भाव में है। वास्तव में सुख किसमें है? समभाव में। और ये जो है वो एक साधारण प्राणी नहीं समझ पाता। तो हमने कितनी बार न जाने जन्म लिया है, अलग-अलग हमारी इच्छाएँ रही होगी, अलग-अलग चीज़ों की प्राप्ति हमारी इच्छा रही होगी, लेकिन क्या हमें उसमें सुख मिला? नहीं मिला होगा डेफ़िनेटली, तभी तो फिर एक नया जन्म लेकर के यहाँ पर हम आ गए हैं। तो संसार में सुख खोजना मूर्खता है। अगर सुख होता आज हम हमारे अंदर कितना ज्ञान है, कितना समझते हैं, कितना जानते हैं। लेकिन वो जो केवली भगवान तीर्थंकर भगवान, भगवान महावीर, पार्श्वनाथ, सीमंदर स्वामी, अगर संसार में सुख होता तो वो क्यों इस संसार को छोड़ते? उन्होंने अपने ज्ञान से, अपने दर्शन से समझा कि ये संसार जो है वो सुख का द्योतक नहीं है। उन्हें संसार से नहीं, संसार को छोड़ने से सुख की प्राप्ति हुई। संसार को यानी असंतोष को, कषायों को, राग द्वेष को छोड़ा, तब जाकर के और उन्हें सुख की प्राप्ति हुई।
तब उन्होंने एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन को, अनंत शक्ति संपन्नता उनके अंदर आई, अनंत शांति का अनुभव उन्होंने किया, अनंत अभय का अनुभव उन्होंने किया। तो संसार में सुख खोजना क्या है? मूर्खता है। क्यों? क्योंकि ये संसार दुख का भंडार है और हर किसी में दुख है। हमें लगता होगा ये व्यक्ति तो बड़ा सुखी है, अरे ये प्राणी तो बड़ा सुखी है, लेकिन सब में है, किसी में सामने दिखता है और किसी में भीतर छुपा हुआ है। और लोग क्या कहते हैं कि अरे दुख आएगा तो भी कोई डर नहीं, मिल बांट करके और हम उसे उस समय को निकाल देंगे। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि मिल बांट करके आप दुख को अपने किए हुए कर्म इंडिविजुअली आप पर आएंगे, उसको तन मन और वचन से आपको ही आत्मा, आपकी ही आत्मा को उस कष्ट से हो करके और गुजरना पड़ेगा, उस पुण्य या उस पाप को भोगना पड़ेगा। तो जो डाकू रत्नाकर की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी बचपन में, हमारे कोर्स में थी डाकू रत्नाकर की कहानी कि एक डाकू था जंगल में, बड़ा ही भयंकर डाकू था, जो आता उसे मार डालता, काट डालता, लूट खसोट करके और ले जाता। तो ऐसा ही चलता था, बड़ा आतंक था डाकू रत्नाकर का। तो एक बार एक बाबा आए अपना झोला लिए हुए और उस मार्ग से गुजरने लगे। तब जो डाकू रत्नाकर है उसने उन्हें बाबा को पकड़ लिया और कहा कि बाबा मरने को तैयार हो जाओ। बाबा ने रत्नाकर से पूछा कि भाई तुम जो इतने ये बांध रहे हो, कर्म बांध रहे हो, इतना पाप तुम बांध रहे हो, ये जिस दिन तुम्हारे उदय में आएगा तो तुम्हें अकेले भोगना पड़ेगा, ये क्यों करते हो ये सारा कुछ? तो उसने कहा मेरा भी परिवार है, ये मेरा पेशा है, जैसे आप साधु हैं वैसे ही मैं डाकू हूँ। हर एक व्यक्ति का अपना एक पेशा होता है, मेरा भी पेशा है, मुझे भी अपने घर परिवार का पालन पोषण भरण पोषण करना है। मेरे माता है, पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, मैं ये काम करता हूँ और बड़ी शिद्दत से करता हूँ। तब बाबा ने कहा कि जिस दिन फल भोगना पड़ेगा तुम्हें अकेले भोगना पड़ेगा, है ना, वो कोई तुम्हारे साथ कैसे मेरे साथ नहीं है, जब मैं उनके लिए कर रहा हूँ तो जिस दिन इसकी सजा मिलेगी वो सब मेरे साथ भोगेंगे इसको। तो बाबा ने कहा कि ठीक है, जाओ पूछ कर आओ क्या वो तुम्हारे साथ इन कर्मों के फल को भोगने के लिए तैयार हैं। उसने कहा ठीक है बाबा आप जाना मत, मैं अभी आता हूँ। बाबा ने कहा कि भाई मैं तो क्या हूँ, मैं तो एक साधु आदमी हूँ, मैं मिथ्या भाषण करता नहीं, खड़ा हूँ यहाँ पर, तुम पूछ कर आओ। वो जाता है, पूछता है अपने माता पिता से, वो कहते हैं कि भाई तुम तो हमारे पुत्र हो, हमारा ध्यान रखना तुम्हारा कर्तव्य है, अब तुम किस प्रकार से पैसे कमाते हो, क्या करते हो, ये हमारा लुकआउट नहीं है, जो तुम कर रहे हो उसका तुम ही भोगोगे, हम भला कैसे भोगे। पत्नी ने कहा कि आप मेरे भरतार हैं, तो मेरी जिम्मेदारी आपकी है, आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये आपका लुकआउट है। ये ऐसा ही बच्चों ने भी कहा। तब जो डाकू है उसका माथा ठनका, वो वापस आया और कहा कि बाबा आपने सही कहा, कर तो सबके लिए रहा हूं, लेकिन भोगना मुझे अकेले ही पड़ेगा। तो उस समय बाबा उसे सिखाते हैं कि तुम राम का नाम लो, राम 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 कहो, मगर अंदर के संस्कार ऐसे थे कि राम राम बोलने लगा तो भी मुंह से मरा 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 निकला। और धीरे धीरे वो मरा मरा जो है वो उसके एक जो कहते हैं ना एक स्ट्रेंथ के कारण, उसके पुरुषार्थ के कारण राम में परिवर्तित हो गया। और ये वही डाकू रत्नाकर है जो आगे चल करके और वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो वाल्मीकि जिन्होंने संपूर्ण रामायण की जो है वो रचना की। तो भोगते समय क्या है, बांधते समय बड़े आराम से गॉसिप करते हैं कि मैं अकेले थोड़ी कर रहा हूँ, मेरे साथ भी तो दूसरा बंदा सामने वाला फोन पे बैठा है, हम दोनों मिलके बुराई कर रहे हैं। लेकिन भोगते समय क्या है, उसका वो देखेगा, आपका भोगना आपको पड़ेगा। तो वास्तव में सुख कहाँ है? ये सब दुख के प्रकार हैं। जिनमें हमें सुख दिख रहा है वो भी दुख के प्रकार हैं। ऑल स्टेट्स ऑफ दुख ओनली। तो ये चीजें जो हैं वो सब क्षण भंगुर है, अनित्य हैं और क्षण भंगुर होते हुए भी सुख का भ्रम देती हैं। क्षण भंगुर है इसीलिए दुख का स्रोत है। अगर परमानेंट होती, है ना, अगर परमानेंट होती तो क्या होता, ये दुख देते ही नहीं। कल जिसमें सुख है उसमें आज भी सुख होता और उसमें कल भी सुख होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए क्योंकि ये क्षण भंगुर है। अब आप देखिए वही चीज
जिसमें आज हमें सुख लगता है, कल उसमें दुख लगने लगता है। तभी तो व्यक्ति जब विवाह करता है, एक व्यक्ति प्रेम विवाह करता है, उस लड़का या वो जो लड़की होती है उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है। परिवार को, संस्कारों को, हर चीज़ दाँव पर लगाने को तैयार हो जाता है। इतना मोह, इतना अट्रैक्शन कि बस सुख अगर है तो इसी में है और किसी में हो ही नहीं सकता है। सुख तो इसी में है। और फिर क्या होता है? विवाह के कुछ समय उपरांत तलाक भी हो सकता है। क्यों? जिस चीज़ में कल इतना आनंद, इतना सुख दिख रहा था, उसमें आज दुःख दिख लग गया, आज तकलीफ दिखने लग गई, क्योंकि वो जो सुख जो लग रहा था कि बस सुख है तो इसी में, वो क्या है? क्षणभंगुर है। जब व्यक्ति बहू लेकर आता है घर में, आजकल तो ख़ैर बहुत ही ताम-झाम सब हो गया है, लेकर आता है तो कितना-कितना एक्साइटमेंट, कितना-कितना वैसा ही उस बहू को भी लगता है और वैसा ही शायद उस सास को भी लगता होगा। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, उसी बहू में जो सुख का एहसास होता था, वो अब दुःख का एहसास देने लगती है। क्योंकि चीज़ें क्षणभंगुर है, कल जिसमें दुःख था, आज उसमें सुख दिखने लगता है, कल जिसमें सुख था, आज उसमें दुःख दिखने लगता है। कैसा है ये? मोहनीय जो कर्म है ना, वो तलवार की धार के जैसी है, जिसके ऊपर शहद लगा हुआ है। हम क्या होते हैं, उस शहद से अट्रैक्ट हो जाते हैं। उस मीठे शहद से अट्रैक्ट होकर के उसे चाटने की कोशिश करते हैं। मगर तलवार कैसी है? धारदार, और ये जीभ कट जाती है और तकलीफ देती है। तो हमें समझना पड़ेगा, ये मिठास, ये जो है ना, ये एक जाल है आपको फँसाने का, आपको खींचने का। ये मोहनीय कर्म ऐसा ही है, तलवार की धार, मधु लिपटी तलवार की धार से इसकी तुलना की गई। तो ये मेरा मोह है, मेरी अज्ञानता है, ये राग-द्वेष ही सबसे बड़े दुःख के, संसार के कारण है। और कौन बचा है इससे? कोई नहीं बचा। हमारे बाप-दादा, परदादा, ये बड़े-बड़े राजे, महाराजे सब चले गए और सबको गुज़रना पड़ा इसमें से। जन्म से, बीमारी से, बुढ़ापे से, मृत्यु से। आदमी जन्म लेता है, जन्म लेते समय कितना कष्ट उसको। एक झिल्ली के अंदर ऐसे बंद रहता है, वहीं मल-मूत्र आदि सब कुछ पैदा होता है, कुछ बोल नहीं पाता, कुछ कह नहीं पाता, कभी पेट में दर्द है, कभी कुछ और है, समझा नहीं पाता अपने आप को। उसके बाद समझ आने लगती है तो न जाने कितने-कितने विपत्तियों में घिर जाता है, बीमारियों में घिर जाता है, निकलता है, फिर एक नई विपत्ति आ जाती है। और मृत्यु, मृत्यु में क्या है? केवल ऐसा नहीं कि मृत्यु होने से जो शारीरिक कष्ट होता है, मृत्यु में कितना कष्ट है। आप देखिए कितने-कितने संस्कार आदमी बाँध लेता है इस संसार में रहते हुए। इससे लेना है, इसको देना है, ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है, इससे मेरे राग के संस्कार बंध गए, इससे मेरे द्वेष के संस्कार बंध गए। कैसे-कैसे संस्कार, और उन सब संस्कारों को छोड़कर जब व्यक्ति को जाना पड़ता है तो खींचते हैं वो संस्कार आप। खींचते हैं, एक ओर वो संस्कार खींच रहे हैं और एक ओर आयुष्य कर्म समाप्त हो गया है, आपको छोड़कर कहीं और जाकर के और नए संस्कार बनाने के लिए उद्यत हो आप वहाँ पैदा होना है। कितना मृत्यु अपने आप में कितना दुखदाई काम है। तो ये जो भौतिक संस्कार है, इसकी प्राप्ति की इच्छा से हम निकले। इस राग द्वेष की भावना से निकलने की हम कोशिश करें। और हमें क्या है, दूसरों के राग द्वेष दिखते हैं। अपने हम नहीं देख रहे हैं, इसलिए तो हम निकल नहीं पा रहे हैं ना इसमें से। व्यक्ति अपना राग द्वेष देखने लगे, तो निकलने की कोशिश भी करेगा। मगर हमें किसके दिखते हैं? औरों के दिखते हैं। दूसरों की ईर्ष्या, दूसरों का कॉम्पिटिशन, है ना? लेकिन हमें अपना कॉम्पिटिशन नहीं दिख रहा, हमें अपनी इनसिक्योरिटी नहीं दिखती। हम दूसरों के प्रति जजमेंटल हो जाते हैं। क्यों किसी जीव के प्रति इतना मोह और किसी के प्रति इतना द्वेष? आज जिस रूप में मेरे सामने कोई है, कल वो किस रूप में मेरे सामने आएगा, हम उसे पहचान भी नहीं पाएँगे। हम जा आज जो हमारा परम शत्रु है, वो कल हमारा परम मित्र हो सकता है। और आज जो हमारा परम प्रिय है, मित्र है, वो कल हमारा शत्रु हो सकता है। एक टाइम होने से पहले एक छोटी-सी घटना आगमों में आती है कि एक कुबेर सेना नाम की वेश्या थी और ठीक है, उसका यही काम था। तो एक समय क्या हुआ कि वो उसके 2 जो एक ट्विन्स हैं,
जुड़वा बच्चे हो गए, एक पुत्र और एक पुत्री। तो पुत्र का नाम कुबेर दत्त और पुत्री का नाम कुबेर दत्ता। अब क्या है कि बच्चे हो गए, माँ थी, राग आया उनके प्रति, तो उनका बड़े प्रेम से, राग राग बड़े प्रेम से, मोह से पालन पोषण करने लगी। अब माँ ने समझाया, अन्य लोगों ने समझाया कि भई ये बच्चे जो हैं, ये तो एक वेश्या के जीवन में कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। ये तो तुम्हारे पेशे के लिए खतरा है। तुम्हारा वो जो सारा धन, दौलत, पैसा वो सब चला जाएगा। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? इनको तो एक पेटी में डालो और बहा दो। अब क्या हुआ? विचार परिवर्तित हुआ और जो राग था, वो शिफ्ट होकर के और धीरे-धीरे द्वेष बनने लग गया। और उसे समझ में आया कि हाँ, ये बच्चे तो क्या है, इसके कारण लोगों को पता चलता है कि भई मेरे तो बच्चे हैं, ये मेरे धन का भी उपयोग कर रहे हैं, इनके कारण मेरे धन भी ठीक से नहीं आ रहा है। तो धीरे-धीरे वही राग, इतना प्रेम बच्चों के प्रति था, वो राग धीरे-धीरे शिफ्ट होकर के क्या बन गया? द्वेष बन गया। और उसने 2 पेटियाँ ली, उन दोनों पेटियों में दोनों बच्चों को अलग-अलग डाला, एक में पर्ची डाली बेटे के नाम की कुबेर दत्त और दूसरे में पर्ची डाली बेटी के नाम की कुबेर दत्ता। एक-एक दोनों को एक जैसी अंगूठियाँ पहनाई और उन्हें बहा दिया। बहा दिया और अपने काम में लग गई। अब जो वो पेटियाँ हैं वो बहती, 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 बहती नदी के किनारे पहुँची। तो 2 मित्र थे साहूकार, वो वहाँ से गुज़र रहे थे, तो उन्होंने वो पेटियाँ देखी। पेटियाँ देखी तो उन्होंने कहा कि चलो हम दोनों इतने परम मित्र हैं, जाते हैं और बाँट लेंगे जो भी इसमें है। खोलते हैं तो देखते हैं एक में एक बालक है और एक में बालिका। तो दोनों सोचते हैं कि क्यों ना हम तुम पुत्र को पालो, मैं इस लड़की को पालता हूँ और बड़े होंगे तो हम इनका विवाह कर देंगे। ठीक है। तो कुबेर दत्त और कुबेर दत्ता बड़े होते हैं और बड़े होने पर वो उनका विवाह भी कर देते हैं। अब दोनों भाई-बहन थे, दोनों पति-पत्नी बन जाते हैं। एक बार यूँ ही पुरानी बातें बात करते-करते उन्हें ध्यान आता है कि भई उनकी कुछ एक चीज़ें हैं, एक-दूसरे को दिखा रहे होते हैं, तो वो अंगूठी दिखाते हैं। दोनों कहते हैं, "अरे! ये तो सेम अंगूठी है, हम दोनों के पास है। ज़रूर इसके पीछे कोई न कोई राज़ होगा, एक ही मेकिंग, एक ही व्यक्ति से बनी हुई सी लगती है।" तो दोनों जाकर और अपने माता-पिता से पूछते हैं, पिता से पूछते हैं, तो वो बता देते हैं कि, "भई, तुम तो हमारे अपने बच्चे नहीं हो और नदी में बहते हुए 2 पेटियाँ हमें मिली थी, तो उसमें तुम्हारा ये नाम था और अंगूठियाँ थी, तो हमने इस प्रकार से तुम्हें रखा और तुम्हारा विवाह कर दिया।" अब बड़ा ही अजीब लगा उन दोनों को ये बात सुन कर के और जो कुबेर दत्ता थी, जो लड़की थी, उसके मन में बड़ा ही वैराग्य सा आया कि देखो क्या हुआ, कैसे हुआ? ऐसी कौन-सी माँ है जिसने हमें इस प्रकार से बहा दिया? ज़रूर कोई मन में उनके विचार आता है, कोई ऐसी ही कोई चरित्रहीना माँ होगी हमारी। तो उसमें बड़ा वैराग्य आता है और वो दीक्षा ले लेती है, साध्वी बन जाती है, साधना करने लगती है। जो लड़का है उसे क्या होता है, उसके मन में द्वेष आता है। एक तो इस प्रकार से मेरी माँ ने किसी ने मुझे छोड़ दिया और ये पत्नी थी, ये भी ऐसे छोड़ कर के चली गई। तो ऐसा द्वेष का भाव लेकर के वो घर छोड़ता है और सोचता है ढूँढूँगा मैं कहाँ है वो ऐसी कौन-सी माँ थी जो मुझे इस प्रकार से छोड़ कर के और चली गई। ऐसे करते-करते वो उसी शहर में चला जाता है जहाँ उसकी माँ वेश्या हो। अब वो वहाँ जाता है, उससे मिलता है और ऐसा अट्रैक्शन होता है उसके प्रति, अब उसे क्या पता ये मेरी माँ है और उसे क्या पता कि ये मेरा पुत्र है। इतना उन्हें एक-दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होता है कि वो दोनों विवाह कर लेते हैं। माता और पुत्र विवाह कर लेते हैं, उनके एक संतान भी हो जाती है, बेटा हो जाता है। अब ये जो कुबेर दत्ता है साधना करते-करते इसे क्या होता है अवधि ज्ञान हो जाता है। जब अवधि ज्ञान होता है, तब ये देखती है कि देखो कैसा कर्म हो रहा है। भाई पति बन गया, इधर माता और पुत्र एक साथ रह रहे हैं, संतान हो गई, कैसा-कैसा कुकर्म हो रहा है। तब वो उनको प्रतिबोध देने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए उनके सामने, उनके समक्ष वो है आती है। तो ख़ैर ये कहानी है, आगे चलती है किस प्रकार से वो वहाँ आती है, आगे क्या होता है। लेकिन ये आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भयानक, कैसा जंजाल है ये रिश्तों का एकदम, है ना? तो 18 प्रकार के रिश्ते वो बताती है उस बच्चे को कि मेरे तुम्हारे साथ में हैं। तो अब ये क्योंकि एक ही जन्म में ये सारे रिश्ते ऐसे हो गए, उलझे-उलझे से तो हमें लग रहा है कि ये बड़ा ही भयंकर काम है। भाई-बहन, माता-पुत्र सारा लिहाज़ ही खत्म हो गया।
लेकिन वास्तव में अलग अलग जन्मों में यही हो रहा है। राग द्वेष में, द्वेष राग में कन्वर्ट हो रहा है, और न जाने कौन कहाँ कैसे किन संस्कारों के कारण किस प्रकार से कनेक्ट हो जाता है, रिलेट हो जाता है, और हम ये संसार के संस्कार बनाते जा रहे हैं, और हम इसमें उलझते जा रहे हैं, और बार बार किसी न किसी रूप में जुड़ते चले जाते हैं अलग अलग भवों के गतियों के माध्यम से। तो ये संसार की विचित्रता, अनित्यता, अशरणता, इनको समझकर संसार में हम रत ना हो, वर्तमान में जीना सीखें। ये बहुत जरूरी है। पीछे क्या हुआ, आगे क्या होगा, उसने क्या किया, वो क्या कर सकता था, उसने नहीं किया, इन सब के भीतर आनंद को ढूंढने का प्रयत्न या दुखी होने का प्रयत्न ना करें। अपने भीतर आनंद को ढूंढें। जैसे मृग है ना, चारों तरफ ढूंढती है, कस्तूरी उसकी अपनी नाभि के अंदर ही होती। तो जो व्यक्ति संसार भावना भाता है, इस बात को समझ जाता है, ऐसे व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण, उसमें अहंकार नहीं होता। क्योंकि ये संसार अगर अनित्य है, ये संसार ऐसा ही है, वास्तव में दुख देने वाला है, तो अहंकार किस बात का? कोई सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उसे नहीं होती, उसमें हीन भावना नहीं होती, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं होती, उसमें अभाव का अनुभव नहीं होता, संतोषी होता है वो व्यक्ति, जागृत, जागा हुआ होता है, उपयोग धर्म को समझता है, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, हर हर परिस्थिति में सम रहने का प्रयत्न करता है, उसमें कोई आकुलता नहीं होती, अतृप्ति नहीं होती, संतोष का ये जो भाव है वो उसके अंदर होता है। दुखों से घबराता नहीं है जो व्यक्ति संसार भावना भाता है, बल्कि उसे सहन करने की, उनमें निर्भीक बने रहने की उसकी क्षमता जो है वो जागृत रहती है। सुख में अभिमान नहीं करता, समता का भाव भाता है, आर्त और रौद्र ध्यान से हटकर और धर्म ध्यान में लीन होता चला जाता है, उस ओर आगे बढ़ता चला जाता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, वो ये कभी नहीं सोचता कि मेरा क्या होगा, अरे ये छिन गया तो मेरा क्या होगा, अरे वो चला गया मुझे छोड़कर तो मेरा क्या होगा, ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा, या मेरे बिना किसी और का क्या होगा, कल मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। वो व्यक्ति जानता है मैं भी अनित्य हूँ, ये संसार भी अनित्य है, और वो ऐसे भाव मन में बिल्कुल नहीं लाता। तो बिना प्रयत्न के, बिना कोशिश के, बिना विज्ञान विवेचना के जो है वो हम इस संसार भावना को नहीं भा सकते हैं। तो ये संसार की जो धारा है, ये दुख की धारा, ये बहती चली जाएगी, चलता चला जाएगा, ये क्रम चलता चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा। हमें कोशिश करके निरंतर हम इस भावना को भाएंगे, विचार करेंगे, तब धीरे धीरे ये भीतर बैठ जाएगी। और जैसे जैसे उम्र बढ़े, जैसे जैसे समय चले, वैसे वैसे हमारी ये साधना बढ़ती ही चली जाए, संसार के प्रति अनासक्ति की भावना बढ़ती चली जाए। तो ये है संसार भावना, तीसरी भावना। अगले थर्सडे को हम एकत्व भावना पर विचार करेंगे। तो Thank you so much, Sanskrit. once again, Amazing. Such a hammering on our mind.